लोजपा अगर लड़ी है तो लोजपा की सिर्फ नेतृत्व है, बीजेपी की सिर्फ नेतृत्व है, जेडीयू के सिर्फ नेतृत्व है। इन बिटवीन ये तमाम जो लीडर्स हैं उनके बीच ये विमर्श का विषय है। ये विमर्श कर करके वो नाम तय कर लेंगे कौन पार्टी लड़ेगी और कौन कैंडिडेट वहां से लड़ेगी। जेडीयू खाते में तो एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, वहां तो चुनाव एनडीए लड़ेगा ना, तो वो मिल करके तय करेंगे कि वहां से कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को वहां से लड़ना है। चुनाव अगर लड़ना है तो हर किसी को इस देश की डेमोक्रेसी ने यह आजादी, ये राइट दिया है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, क्योंकि वहां से पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन ने तो अनाउंस किया नहीं है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो कोई भी अनाउंस कर सकता है, कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। कोई चुनौती क्या होगी? कोई चुनौती नहीं होगी। वहां पे भारी मतों से एनडीए जीतेगा। जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है बिहार के लिए, पूर्णिया के लिए, विशेष तौर पे रुपौली के लिए, वो तमाम चीजें सात निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से एक एक कौन ऐसा बिहार का घर है जो नीतीश कुमार जी की योजनाओं का लाभ न मिला हो। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा उपचुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 14 जून से 21 जून तक नामांकन होना है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि एनडीए की तरफ से इस बार उम्मीदवार कौन होंगे। आपको बता दें कि 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब जेडीयू की तरफ से बीमा भारती प्रत्याशी थी और जीत भी दर्ज की थी। बाद में वो जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में चली गई और इस्तीफा दे दी, जिस कारण बस वो सीट खाली हो गया और उसी पर उपचुनाव होना है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस बार एनडीए की तरफ से आखिरकार प्रत्याशी कौन होंगे, क्योंकि लोजपा रामविलास की तरफ से शंकर सिंह, जो कि 2020 में लोजपा की तरफ से उम्मीदवार थे और उन्होंने टक्कर भी दिया था, इस बार फिर से वो ताल ठोक रहे हैं, पोस्ट किए हैं और साफ तौर पे कह दिए हैं कि जिस प्रकार से 2020 में तमाम जो रुपौली की जनता है, जिन्होंने हमें अपार प्यार दिया, समर्थन दिया, फिर से हम चाहेंगे कि वो अपना आशीर्वाद, प्यार, समर्थन दे ताकि हम सदन तक पहुंचे। अब दोनों दल जो है वो एनडीए में ही हैं, लोजपा रामविलास भी और जेडीयू भी। तो प्रत्याशी कौन होंगे, इसी तमाम मुद्दे पे हम बातचीत करने पहुंचे हैं। हमारे साथ अंजुम आरा है, जेडीयू प्रवक्ता है। क्या कहेंगे, इस बार रुपौली में प्रत्याशी कौन रहेंगे आपकी तरफ से? देखिए, कोई भी प्रत्याशी कौन होगा ये पॉलिटिकल पार्टियां तय करती हैं, उसके सिर्फ नेतृत्व तय करते हैं। तो हमारे यहाँ भी जेडीयू से, एनडीए से कौन प्रत्याशी होगा ये गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे। और वो जब ये नाम तय हो जाएगा तो आप लोग को भी जानकारी हो जाएगी। गठबंधन के नेता तय करेंगे या जेडीयू के? नहीं, हमारी जब गठबंधन है तो गठबंधन के नेता तय करेंगे ना। तो जेडीयू खाते में थे ना? नहीं, बिल्कुल। तो जेडीयू खाते में तो एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, वहां तो चुनाव एनडीए लड़ेगा ना, तो वो मिल करके तय करेंगे कि वहां से कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को वहां से लड़ना है। जेडीयू को लड़ना, तो जेडीयू का कैंडिडेट कौन होगा, तो जेडीयू का जो शीर्ष नेतृत्व होगा वो तय करेगा कि प्रत्याशी वहां से कौन होंगे। बीमा पार्टी के प्रवक्ता ये कहना, मुझे ये कहने की स्थिति में भी नहीं होते हैं, हम लोग को जानकारी भी नहीं होती है। और ये विवेकाधिकार और क्षेत्राधिकार वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का होता है। कह रहे हैं कि गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। गठबंधन में तो चिराग पासवान की भी पार्टी है और चिराग पासवान जो 2020 में जो उनकी पार्टी की तरफ से शंकर सिंह चुनाव लड़े थे और फिर से वो ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि लोजपा भी तो अब हो सकता है? ठीक है, ये आप एक बता रहे हैं स्थिति, निश्चित रूप से आज वर्तमान में परिस्थितियां दूसरी हैं। और लोजपा अगर लड़ी है तो लोजपा के शीर्ष नेतृत्व है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है, जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व है। इन बिटवीन ये तमाम जो लीडर्स हैं उनके बीच ये विमर्श का विषय है। ये विमर्श कर करके वो नाम तय कर लेंगे कौन पार्टी लड़ेगी और कौन कैंडिडेट वहां से लड़ेंगे। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। शंकर सिंह ने तो ऐलान कर दिया है कि वहां से अब चुनाव लड़ेंगे। नामांकन का तिथि भी 14 जून से अब शुरू हो गया। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कितना नुकसान आप लोग को होगा इस बार? देखिए, चुनाव अगर लड़ना है तो हर किसी को इस देश की डेमोक्रेसी ने यह आजादी, ये राइट दिया है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, क्योंकि वहां से पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन ने तो अनाउंस किया नहीं है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो कोई भी अनाउंस कर सकता है, कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और नुकसान और फायदा, ये सारी चीजें ये तो भविष्य की बातें हैं ना। उनके आने से चुनौती कितनी होगी? कोई चुनौती क्या होगी? कोई चुनौती नहीं होगी वहां पे।
वहां पे भारी मतों से एनडीए जीतेगा। जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है बिहार के लिए, पूर्णिया के लिए, विशेष तौर पे रुपौली के लिए, वो तमाम चीजें 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से एक एक कौन ऐसा बिहार का घर है जो नीतीश कुमार जी के योजनाओं का लाभ न मिला हो। तो वहां भारी मतों से हमारे प्रत्याशी वहां से जीतेंगे, कोई चुनौती नहीं है। 2020 में बीमा भारती आपके तरफ से थी, इस बार तो आरजेडी की तरफ चली गई है। अगर आरजेडी की तरफ से वो लड़ती है और आपके जो कैंडिडेट जेडीयू से होंगे, कितना चुनौती होगा? कोई चुनौती नहीं होगा। एक चीज जान लीजिए कि चुनाव जो वोट जनता देती है ना, वो पार्टियों को देती है और नेता को देती है। तो सीधी सी चीज है, वहां पे जेडीयू जीता था और भारी मतों से जीता था। तो वही मैं कह रही हूँ कि रुपौली के लिए इतना काम नीतीश कुमार जी ने किया है, तो चुनौती जेडीयू के लिए या एनडीए के लिए कोई चुनौती नहीं है। अभी 2024 के चुनाव में आपने देखा कि बिहार की जनता ने किस तरह से नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को अपना 2/3 से जनादेश दिया है। तो हमने काम किया है। इस आधार पर मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि वहां पे जाहिर सी बात है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके उम्मीदवार लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और उम्मीदवार लड़ेंगे तो उनको फॉलो करने वाले भी लोग हैं, कुछ वोट जाना ही जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमारे लिए चुनौती बन जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। बीमा भारती को जो समर्थन मिला था, इस बार जो नए प्रत्याशी होंगे, क्या उनको वो समर्थन मिलेगा? फिर वो समर्थन जेडीयू को था, एनडीए को था, इस बात को समझना होगा। और पूरा वो समर्थन जेडीयू और एनडीए को वो मिलेगा। तो आप लोग वहां से जीत दर्ज, निश्चित रूप से भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अंजू महाराज जी ने साफ तौर पे कह दिया कि वहाँ की जनता है, उन्होंने समर्थन बीमा भारती को नहीं बल्कि जेडीयू को दिए हैं, एनडीए को दिए हैं। और इस बार भी हम लोग चुनाव जीतेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करेंगे कि वहाँ के उम्मीदवार कौन होंगे। क्या कुछ कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।